न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार। संपर्क आप तक से उपन्यास। जैसे कि मैं अभी जहानाबाद क्षेत्र में आया हूँ, जहानाबाद जदयू ऑफिस में बैठा हूँ। अभी हम लोग जदयू के प्रत्याशी से मिलेंगे जो कि दिलीप कुशवाहा जी हैं, और इनसे हम जुड़ेंगे और यहाँ चुनावी चर्चा करेंगे और क्या कुछ कहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, और ये संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो इनसे जुड़ते हैं और क्या मुद्दों को लेकर ये अपने विधानसभा में जाएंगे और क्या कुछ कहते हैं, इनसे जुड़कर हम लोग बातचीत करते हैं। दिलीप कुशवाहा जी, आप जदयू के कद्दावर नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कोसी विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं। आप अपने पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? किन मुद्दाओं पे जो है कि आप जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, बात पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जनता दल का कोई कद्दावर नेता नहीं हूँ। मैं जनता दल का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष का, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और जहाँ तक घोसी हो या जहानाबाद या कहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात हो, पार्टी अगर कहीं से अगर हम पर विश्वास करके लड़ाती है तब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी भी क्षेत्र से, जहानाबाद हो, घोसी हो, कहीं से भी अगर पार्टी अगर चाहती है कि दिलीप कुशवाहा लड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वोट नेता के पास है, मेरा तो सिर्फ सिंगल वोट है, बाकी वोट तो नेता का है, हमारे कार्यकर्ता साथियों का है, जनता का वोट है। जनता अगर हम पर विश्वास करेगी, नेता हम पर विश्वास करेंगे तो चुनाव लड़ाएंगे और जनता चुनाव जिताने का काम करेगी। दूसरी चीज़ कि हम अगर चुनाव में जाते हैं तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किया हुआ कार्य है उसको लेकर के हम जनता के बीच में वोट मांगने जाने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा विगत दिनों बिहार के अंदर में जो बिजली की जो व्यवस्था थी उसको आप सुदृढ़ करने का काम हमारे नेता ने किया है। साथ ही साथ 125 यूनिट बिजली फ्री भी किया है। मैं समझता हूं कि बहुत ऐसा घर होगा जहां बिजली बिल नहीं आता होगा। परेशानी लोगों को होता था कि विभाग के लोग जाते थे, गरीब गुरबा के यहाँ रेट पड़ता था। रेट भी जायज़ है, रेट भी होना ज़रूरी है। आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं, आप बिल नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको लेकर के अब उन लोग शांति से रह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो मामला था, पहले 400 था, हमारे नेता ने 400 से बढ़ाकर 1100 करने का काम किया। तो इसमें आप देख लीजिए कितना लोगों को फ़ायदा है। महंगाई का दौर है, 400 रुपये में कुछ नहीं होता था। नेता ने लोगों की बात को समझा और 400 से 1100 करने का काम किया। दूसरी चीज़, हमारे नेता ने एक चीज़ और किया है, जो उन्होंने कहा था रोजगार की बात, 2020 का जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको आप देखिएगा, गहन अध्ययन कीजिएगा, तो उन्होंने जो रोजगार की बात किया था, नौकरी का बात किया था, जो वादा किया था, तो अभी तक 35 लाख से ऊपर नौकरी और रोजगार देने का हमारे नेता ने काम किया है। पुनः अगर 2025 से 30 के बीच में हमारी सरकार बनती है तो हम और हमारे नेता ने जो तय किया है 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। तो बिहार में रोजगार का फिर और नौकरी का कमी कहाँ रहेगा? लेकिन जो आप वादे की बात कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार चाहे बिजली बिल हो या फिर जो है कि वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपया जो है कि जीविका महिलाओं के खाते में जा रही है, लेकिन वही विपक्ष जो है कि लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट की सरकार है, जो हम बोलते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। भाई, मैं तेजस्वी भाई जी को कहना चाहता हूँ कि आप विपक्ष में ही रहिए, ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम आप बात तो रख रहे हैं कि ये चीज़ मिलना चाहिए, उसका अमल हमारे नेता तो कर रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप विपक्ष में ही रहिए, जनता की मांग को उठाइए और हमारे नेता उसको पूरा करने का काम करेंगे। सत्ता में आने का प्रयास मत कीजिए। जनता ने आपके पिताजी और माताजी का शासनकाल देखा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन नौजवान साथियों को भी कहना चाहूँगा जो नए वोटर हैं या जिनका उम्र 25 साल 26 साल है,
जिन्होंने इनके माता पिताजी का काल नहीं देखा है, वो अपने माता पिताजी से इनके माता पिताजी का काल पूछ ले, जान ले कितना विभत्स उनका काल था। हम लोगों ने देखा है, उनके काल को हम लोगों ने देखा है, जिस तरह से नंगा नाच होता था। याद कीजिए आप, तेल पिलावन लाठी उठावन एक रैली उन्होंने किया था। लोगों को चलने के लिए वाहन नहीं मुहैया होता था, गाड़ी पर अगर कोई पैसेंजर जा रहा है, पैसेंजर वाहन अगर जा रहा है पैसेंजर को लेकर के, तो गाड़ी रुकवा करके सारे पैसेंजर को उतरवा करके गाड़ी अपने कब्जे में ले लिया जाता था। वो काल हम लोग नहीं देखना चाहते हैं पुनः। ये बिहार 118 नरसंहारों का बिहार रहा है। 118 नरसंहार देखा है इस बिहार ने, वह बिहार पुनः नहीं देखना चाहता है। आज का जो बिहार है, आज के जो नौजवान है, नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। ये माई बहन योजना की बात करते हैं, आप कहाँ से कीजिएगा माई बहन योजना जब सरकार में आप रहबे नहीं कीजिएगा तो बगल के झारखंड में देख ले कि माई बहन योजना चला रहे हैं, यहाँ भी अब कर रहे हैं। एक और पार्टी जो है वो ATM कार्ड बांट रहा है। अरे भैया तुम तो ठग पहले ही से हो, ATM कार्ड बांट कर 10 रुपया 20 रुपया सुनने में आ रहा है कि 10-20 रुपया ले भी रहा है गरीब से। तू तो पहले ही ले रहा है यार 10 रुपया 20 रुपया, और तुम गरीब का तुम क्या काल अति काम करेगा। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है कि लगातार आपके नेताओं के ऊपर जो है कि लगातार आरोप लगा रहे हैं। किसी को पेट्रोल चोर बोल रहे हैं, तो किसी को जमीन चोर बोल रहे हैं, तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पेट्रोल चोर हो या ज़मीन चोर हो, वो तो जांच का विषय है। जिनके बारे में उन्होंने ज़मीन चोर का आरोप लगाया है तो सिद्ध तो कर दे। उन्होंने चैलेंज किया है, इसी जहानाबाद की भूमि में अशोक चौधरी जी ने चैलेंज किया है कि आप सिद्ध कर दीजिए, हम आपका गुलामी करेंगे। और ये जो 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपया का ज़मीन जो लिए है 11 कट्ठा, वो कहाँ से लाए हैं, इसका भी जांच हो रहा है। ये भी बचने वाले नहीं हैं। अगर हमारे नेता गलत किए हैं तो उन पर भी जांच होगा, कार्रवाई होगा। लेकिन आपने जो गलत किया है उसका भी जांच होगा। आप भी दायरे में आ रहे हैं, उस जांच के दायरे में आप आ रहे हैं। सर, सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं, इलेक्शन के समय क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन हो या न हो, नीतीश कुमार जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों हमेशा विकास की बात करते हैं। संजोग ऐसा रहा कि अभी जो है, अभी आज से 2 महीना पहले इन्होंने बिजली बिल माफ़ किया, इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया, अन्य तरह के योजनाओं को इन्होंने क्रियान्वित करने का काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव हो न हो, बिहार के विकास के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं। विपक्ष आप पे लगातार हमला कर रही है कि आपकी सरकार में लगभग 74,000 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो कि 2015 से आज तक का रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? तो सिद्ध न करवा ले भाई, हम तो कह रहे सिद्ध करवा ले। 74,000 न 94,000 करोड़ है, सिद्ध तो करवा दो पहले। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगा रहा है, जांच करवा ले। हमारे नेता जांच से कभी पीछे नहीं भागने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे नेता जो है, अगर उनके साथ काम करने वाले, उनके जो मंत्रिमंडल के साथी रहे हो या उनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हो, अगर किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसको जांच करा करके हटाने का भी काम उन्होंने किया है। सर, घोसी विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, आप MLA क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, हम टिकट न घोसी से मांग रहे हैं, न जहानाबाद से मांग रहे हैं, न कुर्था से मांग रहे हैं, न अरवल से मांग रहे हैं, न अतरी से मांग रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, जिलाध्यक्ष का जो जिम्मेवारी दिया है, मैं उसे पहले बखूबी तरह से निभा लूँ। दूसरी चीज़ आपको पहले ही बताया मैंने कि पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है कि दिलीप कुशवाहा को लड़ाएंगे तो एक सीट हमारा बढ़ेगा, तो पार्टी कहीं से भी हमें आजमा सकती है।
किन किन मुद्दों को लेकर सर आप जो है मैदान में उतरेंगे यदि पार्टी मैदान में उतरेगी तो पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हम विकास की बात हमेशा करते आए हैं, हमारे नेता विकास की बात करते आए हैं, तो विकास हमारा सबसे प्रथम मुद्दा रहेगा। आपकी नेता और आपके सरकार बार बार ये चीज़ें जिक्र करें कि मैं विकास कर रहा हूँ, मैं रोजगार दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ, तो फिर बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? पहले का पलायन, जो 2005 के पहले जो पलायन हुआ करता था, उसका रेशियो और आज का रेशियो आप मिला करके देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है पहले के पलायन और आज के पलायन में। आज जो लोग बाहर में काम कर रहे थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, आज रोजगार और नौकरी के लिए बिहार में आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है कि चुनावी मंच से जो है कि लालू यादव को ससुरा शब्द कहा, उसके बाद से जो है कि अब राजद वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं, अब इन्हें कुर्सी नहीं, अब इन्हें अस्पताल की जरूरत है। देखिए, ये चीज़ मैंने नहीं सुना है, हम आपके ही मुँह से सुन रहे हैं, आप लोग के मुँह से, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं सुने हैं। और नीतीश कुमार मानसिक रूप से असंतुलित नहीं है। अगर मानसिक रूप से संतुलित रहते तो वह बिहार के विकास की बात नहीं करते, महिलाओं के रोजगार के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं करते। बिहार के जो हमारे जो 25 साल के से कम उम्र के जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके विकास के बारे में नहीं सोचते। तो एक स्वस्थ आदमी ही जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वही सब चीज़ों के बारे में सोच सकता है। वह हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। और विपक्ष कुछ भी आरोप लगा सकता है। तेजस्वी जी तो अपने पिताजी को घर में बंद करके रखे हुए हैं, लालू जी को तो घर में बंद करके रखे हुए हैं। वो अब अपने यात्रा निकाल रहे हैं, देखो भाई के घर से निकाल दिए। तो पहले अपना परिवार न देखे, नीतीश जी को क्या देख रहे हैं वो। बिहार की जनता से इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहता है? देखिए, बिहार की जनता से और जहानाबाद की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जहानाबाद सहित बिहार के अन्य कोनों में विकास हुआ है, आप विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जीतनराम मांझी जी को वोट दे करके बिहार को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने का काम कीजिए, विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम मत कीजिए। बिहार विकास के लिए जाना जाता है। जिस तरह से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार की गद्दी को जब संभाला था, उन्होंने जो बिहार के अंदर में सबसे पहले पोशाक योजना, बच्चों के लिए साइकिल योजना लाने का काम किया, या अन्य तरह की जो योजनाएं लाने का काम किया, उसको देख करके देश के अन्य राज्यों में उसका अनुकरण हुआ। तो मैं चाहता हूं आप बिहार के तमाम लोगों से कि विकास के नाम पर हमारे नेताओं के हाथ को मजबूत करें और एक सशक्त सरकार बनाने का काम करें बिहार के अंदर। जहानाबाद विधानसभा के वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि 5 साल संपन्न होने को है, अब फिर से चुनाव होने को है, तो उनके कार्यकाल से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जहानाबाद की जनता बता सकती है, उनके कार्यकर्ता बता सकते हैं। जब उनके कार्यकर्ता लगातार मीटिंग कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर, उनका विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कैसा विकास किए होंगे। जहानाबाद के विधायक हो, घोसी के विधायक हो, मखदुमपुर के विधायक हो, जब अपने कार्यकर्ताओं को नहीं झेल पा रहे हैं तो जहानाबाद की जनता को क्या झेलेंगे। और एनडीए की तो बात छोड़ दीजिए। जब मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके संज्ञान में मामला है या नहीं है, जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, नगर परिषद के क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूं, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना से जो काम हुआ है, तो जा करके अपने मन से शिलान्यास कर दे रहे हैं, उद्घाटन कर दे रहे हैं। अरे भाई, वो सरकार का चीज़ है, सरकार वहाँ से करेगा। आप अपने क्षेत्र विकास योजना से पैसा से कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर खाली कमीशन तसील रहे हैं।
और सरकार का जो पैसा है उस पर जहाँ झूठा वाही लेने के लिए आप शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। यही विकास आपका है। आप पर भी जांच होगा विधायक जी। जिस तरह से आपके कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहे हैं, दशहरा के बाद जब चुनाव आचार संहिता लागू होगा, आप क्षेत्र में वोट मांगने जाइएगा तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। 5 साल और पिछले 2.5 साल का 7.5 साल का आपसे हिसाब में आएगा विधायक जी आपसे जनता लोग। तो जनता को ठगने का काम आपने किया है और जहाँ लोग जनता भुलाएगी नहीं। दिलीप कुशवाहा, जिलाध्यक्ष जनता दल। जैसे कि आपने साफ तौर से सुना कि दिलीप कुशवाहा जी ने क्या कहा, किन मुद्दों को लेकर वो गए। वो अपने नेता के विकास के मुद्दों को लेकर वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और साथ ही साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव पे भी लगातार हमला करते हुए उन्होंने बताया। इसी तरह के खबरों के लिए आप बने रहिए संपर्क आप तक।